न्यूज़ टाइम लाइव हर वक्त आपके साथ। मैं एक झारखंड का रहने वाला, गिरिडीह का रहने वाला बंदा हूँ और जद्दा में मैं 26-27 साल काम किया है और अच्छी पोजीशन में मेरी ज़िंदगी गुजरी। मेरी फैमिली, बच्चे सब जद्दा में रहते थे 18 साल तक। मेरे सारे बच्चे वहीं पैदा हुए और अल्लाह ने बहुत अच्छा तौफीक दिया, अच्छी ज़िंदगी गुजारा मैंने। उस सिलसिले के ज़रिए में किसी भी तरह मुझे एक बंदा दरभंगा के रहने वाला है और एक मोतिहारी का है आलम निजामी साहब और एक दरभंगा का अहमद अली साहब है। अभी भी मैं अहमद अली साहब बोल रहा हूँ, जबकि इनको मैं बैड वर्ड बोलना चाहिए था। इतना तकलीफ़ हुआ है मुझे इनसे कि मैं ये बयान नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी स्मार्टनेस है कि जो अहमद अली साहब हैं वो कभी भी फ्रंट में आके काम नहीं करते हैं, वो दूसरे के कंधे में बंदूक डालना चाहते हैं। वो अभी सबसे बड़ा हथियार आलम निजामी को बनाए हैं और यूसुफ को भी बनाए हैं कि हम लोग नहीं बनाया, उन्होंने एडवाइस दिया कि ऐसा करते हैं साहिब साहब, हम लोग की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो इसको हम लोग एक इंडिया में एक ऐसा चीज़ करेंगे जिससे किसी की खिदमत कर सकते हैं, गरीबों को भलाई कर सकते हैं और कुछ ऐसी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें ऑलवेज गरीबों की खिलाई के लिए आगे बढ़ के रहता हूँ। तो बोले कि हम लोग एक पैरामेडिकल कॉलेज खोलते हैं। तो हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है मिशनरी मिल्लत एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन एंड ट्रस्ट। ये इसमें डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पहले प्लानिंग किए थे 2 आदमी का ही, लेकिन इनका क्या फ्यूचर प्लान था ये अल्लाह जानता है, वो जानते हैं। उन्होंने बोला एक और आदमी है आलम निजामी साहब, उसको ले लेंगे। तो हमने ठीक है ले लीजिए। मुझे नहीं पता कि ये अपना एक टीम तैयार कर रहे हैं पीछे मेरे, और मैं अदर स्टेट का रहने वाला, ये यहीं के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कामयाबी हो गया। तो हम लोग 3 मिल के एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बना के हम लोग ने पैरामेडिकल को किया। पैरामेडिकल का फिर हम आए, फिर मैं इंडिया से आया, बोला आप इंडिया से वापस आइए, आप आइए इंडिया और हम लोग जाके DPMI, एक्चुअली DPMI दरभंगा पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है, DPMI दिल्ली पैरामेडिकल कॉलेज है। उससे हमारी एग्रीमेंट इसी कंपनी के साथ हो गई, ठीक है। ये होने के बाद वो ट्रस्ट चला। फिर इनका दिमाग चालू हुआ काम, शैतान का दिमाग, कि देखिए इसको हमको कमीशन देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसको हम लोग उड़ा देंगे और हम DPMI रखेंगे तो लोग सोचेंगे दिल्ली पैरामेडिकल, ये दरभंगा पैरामेडिकल रजिस्टर कराएंगे। हम बोले देखिए सब माथा पीछी का, मेरे को नहीं आता काम, आपको जो करना करिए, हम आपके फेस वैल्यू पे चलेंगे क्योंकि आप एक ईमानदार आदमी हैं। मुझे नहीं पता कि ईमानदारी के पीछे क्या छुपी हुई है। सारा कुछ होने के बाद हम लोग काम बढ़ाए, काम हो गया। तो क्या हुआ, हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था वो इनफ नहीं था टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो फिर उन्हें एक स्टडी रखी, देखिए हमको पैरामीटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने, हम लोगों ने 9 डायरेक्टर रखा। तो हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था पहले 7 लाख या 9 लाख, ऐसा कोई फिगर कंफर्म नहीं हो, देखना पड़ेगा। 7 लाख इंडियन करेंसी या इंडियन रुपीज़। और उसको चलाने के बाद जब हम लोगों ने 9 को और इन किया तो उसको, उस प्रोजेक्ट को हम लोग 10 लाख में बेचा। उन्होंने बोला क्यों, हम देंगे 7 लाख 6 लाख में, अभी हमारा स्टैंड हो गया काम, हम इसको बढ़ा के बेचेंगे जो हमारा कमीशन आएगा। हम ठीक है, लेकिन कोई चीज़ का रिकॉर्ड हमने लिया नहीं उससे, क्योंकि उनके फेस वैल्यू को देख के मैं बोला ये बंदा ईमानदार है, कुछ नहीं करेगा, नहीं ये कभी धोखा नहीं देगा। हम बहुत दिन चले, चलते चलते ये जैसे साल गया, उन्होंने और बढ़ाया लोगों को, कुछ लोगों को उड़ा दिया, कुछ लोगों को डाल दिया। लास्ट में उन्होंने सोहेल नाम का एक बंदा है उनको रखा और यूसुफ भी आ गया, और एक यूसुफ के भाई है वो भी मेरा साला लगता है, उसको भी बैठाया, और एक हमारा साड़ू है इंतखाब कतर में, तो उनको भी बैठाया गया। तो इंतखाब ने इनकी सातिरपन को समझ गया, बोला मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। फिर एक सादाब नाम का बंदा है, उसने बोला कि मैं भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ये आदमी अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देगा। तो 2 आदमी निकल गए, तो इनकी बड़ी परेशानी बढ़ गई कि और कहाँ जाएगा। तो हमारा एक सोहेल अख्तर नाम के बंदा है जो बहुत अच्छा बंदा है, वो हम लोग के साथ, उसको मैं फंसा दिया एक्चुअली बोल सकता हूँ। मैं उसको मिन्नत मानत करके लेके आके भाई तुम भी कुछ पैसा लगा दो, तो इन्होंने उनको कन्विंस कर दिया। फिर मैं बोला, तो हम लोग का फेस पे देखे वो बेचारा टूट गया। उससे क्या बोला कि कब से पैसा आएगा, उसका एक फंडा है कि जहाँ लगाएंगे ना तो नेक्स्ट 2 महीने से प्रॉफिट आना चालू होना चाहिए। हम बोले भाई साहब ये एजुकेशन की मामला है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लगाइए। तो मेरी उससे हॉट टॉक भी हो गई थी, लेकिन फिर भी बेचारा हम लोग के पास होके उसने 25 या 30 लाख रुपये उसने लगा दिया, एक शेयर ले लिया। आपने कितना लगाया? मैं जब स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप हमारा पार्ट लगा, तो टोटल मेरा मिला के 80 या 90 लाख रुपये लग गया, जो राइट नो मेरा वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख रुपये होना चाहिए। हमारे पैरामेडिकल के प्रिंसिपल को और सेंट्रल हेड और ये सबको, वो बेचारा दिन भर उनके डॉक्यूमेंट को बनाने में ही रहता था। तो मैं बोला, एक बार मेरी इनकी हॉट टक हो गई कि अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो पैरामेडिकल कभी सक्सेस नहीं होगा, कि वो बंदा काम ही नहीं कर पाएगा तो आपके लिए स्टूडेंट कहाँ से लाएगा, वो आपको खाली जवाब ही दे रहा है सुबह से शाम तक।
तो बोले यू डोंट नो, हम बोले यू पीपल डजंट नो दैट हाउ टू मेंटेन द ऑपरेशन। तो मेरी बहुत बात हो गई, तो उसमें तू तो मैं होने पे मैं उस जगह से बाहर हो गया, उस ग्रुप से। वो 4 साल पहले की बात है। जब इस वक्त हमने बोले भाई अब नहीं हो सकता, मैं बाहर हो गया। बाहर होने के बाद मैं अलग हो गया, फिर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए जो मेरी, तो मैं 3 साल 4 साल बहुत डिस्टर्ब रहा। मेरी वहाँ प्रॉब्लम आ गया, ऑपरेशन का, मेरा जॉब चला गया, अभी वो बहुत डिस्टर्बेंस रहा। होने के बाद सब कुछ होने के बाद फिर मैं इंडिया वापस आया, तो मैं उस बीच में हिसाब उसाब मांगा, तो कोई मुझे हिसाब दिया नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इंडिया आए मुझे अभी 1 साल हो गया, तो मुझे एक दिन ख्याल आया कि यार मेरा DPM में इतना पैसा लगा है, वो क्या कंडीशन है। तो वो सोच के फिर मैं 3 दिन पहले यहाँ आ गया दरभंगा। आके मैंने बोला पहले देखता हूँ क्या मैटर। जब देखने के आया तो मुझे ऑल ऑफ सडन में इंटर हुआ। इंटर होकर जब मैं बात किया तो वो लोग मुझे पहचाने से इनकार करते। वो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको कोई लिस्ट ही नहीं दिया गया। उनको लिस्ट दिया कि सिर्फ 2 आदमी है, वो लोग मतलब DPMI का स्टाफ, DPM की प्रिंसिपल, डिवीजन हेड और एरिया सुपरवाइजर और मैनेजर, उनको सिर्फ 2 सर दिया गया, अहमद अली और आलम निजामी, यही दोनों मालिक है। ठीक है सर। तो हमने बोला भाई हम कौन है, तो बोला कि मैं इसका फाउंडर और मैं ऑनर भी हूँ। तो बोला हु आर यू, प्रिंसिपल ने ऐसे जवाब दिया। तो बोले आई एम द ऑनर ऑफ द, हु टोल्ड यू, हाउ यू केम टू मी एंड हाउ वी केम टू नो दैट यू आर द ऑनर। ऐसी बात करी। हम बोले यू वांट टू नो मी दैट हाउ आई एम। तो ऐसी थोड़ी बात हो गई, थोड़ा कड़क बात हो गई मेरी। होने के बाद फिर मैं गुस्से में आ गया, थोड़ा मुझे बहुत अजब लगा। तो फिर मैंने उसके बाद काम चालू किया कि क्या प्रॉब्लम है। जब काम चालू किया तो मैं बोला कि भाई हमारा तो हमने यहाँ पे मेडिकल के लिए दवाई ज़मीन खरीदा था और ये सब कहाँ है, ये सब पेपर। हमने सर्चिंग चालू कर दिया। सर्चिंग चालू किया तो हमने निकाला तो सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। हमारा 2.5 करोड़ का ज़मीन और 1.5 करोड़ का ज़मीन परचेज हुआ है, उसमें साइनिंग ऑथोरिटी किसी और का है, कंपनी का नाम है, लेकिन एक आदमी मोहम्मद अली है वो कर। ठीक है। दूसरा एक है ज़मीन लिया, वो 2 करोड़ रुपये ज़मीन है जिसमें हमने सब पैसा दिया, उसमें भी दूसरा आदमी का नाम है। ठीक है। तो उसके बाद हमें बोला कि ठीक है DPM में आप किसको दिए? पैसा हम लोगों ने अहमद अली और आलम को दिया है, उनके हाथ में सारा पैसा। फिर हमने जब मैं गुस्सा से बोला कि भाई अब मुझे बताओ कि ये DPM एक्चुअल किस में नाम में चल रही है, इस नाम में चल रही है या कोई और नाम है, तो लोग कुछ नहीं पता। तो हमने अपनी रिसोर्स से निकाला, तो DPMI ये प्रयास एजुकेशन के नाम से चल रहा है। कब की रजिस्ट्रेशन है इसकी? इसका रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है, ये तो देखना पड़ेगा चश्मा। हाँ 20/2/2020। आपने कब बनाया था? हम लोगों ने बनाया था 15 में, इसका डेट यहाँ 15 में। 17 जुलाई 14 17 जून 2014, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। और इसमें मेरा नाम है, इसमें मेरा नाम भी नहीं है, ना मेरे साला का नाम है यूसुफ का, ना कदीर का नाम है। मिला करके आपको कितना धोखाधड़ी का आपका शिकार हुआ? मैं तो अगर बोलूँगा कि मेरा तो जो राइट नो कंडीशन है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मेरा डिमांड है कि मेरा पैसा वहाँ डूब रहा है। और मेरे साथी का जो पैसा है वो 40 लाख रुपया है, जो सोहेल का, जिसको मैं लेके आया था, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। और यूसुफ तो अपने तरीके से आया था, उसका भी अराउंड 40 लाख से 50 लाख रुपये का है, जिसका वैल्यू उसका भी 80 लाख हो गया है, यूसुफ का भी। अब ये मामला आया, आपने इस संबंध में अहमद अली या फिर उनसे बात किया क्या? मैंने अहमद अली, जब मेरी लड़ाई हो गई पैसा जो वहाँ मेरा पर्सनल इशू को लेके, तो मैंने उनसे बात नहीं किया। तो मैंने अहमद अली को, आलम निजामी को बात किया। आलम निजामी को बात नहीं किया, मैंने आलम निजामी को मैंने बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आलम निजामी को मैंने मैसेज लिखा, वो तारीख है सर, वो मैंने इनको मैसेज लिखा, ये मैसेज है। क्या लिखा आपने? मैंने 14 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ सुबह, जनवरी। उसको मैंने लिखा है 4:15 में, ये सब दे दूंगा मैं, कि आलम साहब आई एम ट्रैवलिंग टू दरभंगा टुडे मॉर्निंग, आई विल रीच, आई कैन मीट कायनात फॉर द डिस्कशन। मैंने ट्रेन का डिटेल भेजा, कहाँ तक ट्रेन पहुँची है। ठीक है सर। उसके बाद मैंने गाड़ी वीडियो भेजा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, दरभंगा पहुँच गया हूँ। उसके बाद सारा रिपोर्ट मांगा हूँ। मैं बोला देखिए कुछ नहीं आया। उसका जवाब देखिए सर कहाँ आया। सब बताने के बाद उनका जवाब 38 घंटा के बाद आया कि शायद में खैरियत कहाँ है आप? अभी मैं देख रहा हूँ दरभंगा पहुँच गए। इसमें सदा और सब खैरियत से बच्चों के साथ घूम रहे, अच्छा है। जाने के दिनों में
भैया ठंडक बहुत है, जरा सफर शान रख के बच्चों के साथ घूम रहे हैं, तब तक हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो रही है। ठंडक तो बहुत पड़ रही होगी। चलिए अच्छी बात है, और सब खैरियत। उसके बाद उन्होंने लिखा कि क्या बात करेंगे। मैंने लिखा आई कैन मीट कैनाथ फॉर फर्दर डिस्कशन। बोले क्या बात करेंगे, सी इज़ नो मोर विथ अस। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है, ठीक है सर। उसको यू कैन मीट ओनली योर पर्सनल लेवल, वो मुझे अलाउ भी किए कि यू कैन मीट ऑन योर पर्सनल लेवल, नॉट अंडर DPMI। ओह व्हाट मैंने लिखा, ओह व्हेन इट्स हैपन, मैं कब ये हुआ लिखा मैं, आई जस्ट सीन योर मैसेज जस्ट हाउ यू आर थिंक। मैंने लिखा तो मैंने लिखा कि सो देन हु कैन हैंडल आवर DPMI प्लीज। मैं ये भी नहीं था कि ये अपॉइंट हुई है, सो आई कैन मीट देम। तब उन्होंने लिखा कि डॉक्टर फौजिया इज़ आवर DPMI प्रिंसिपल। निचोड़ क्या हुआ? मैच्योर तब तक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन चल रही है, और सारा भी बोले कि मुझे रिपोर्ट दी है मैंने, तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट भेजा, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट भेजा। उसके बाद जब मैंने कुछ कड़क मांगा कि भाई ज़मीन का क्या रिपोर्ट है, ये क्या है वो क्या, तो उन्होंने क्या लिखा, तब मैं बोला भाई आप लोग बहुत घपला कर रहे हैं, मैं इस कंडीशन में आप लोग के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा, शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, एज डिस्कस ओवर फोन यू टोल्ड मी द DPMI रिक्वेस्टिंग यू टू कंटिन्यू एंड DPMI यू विल लीव द DPMI बट रिक्वेस्टिंग यू टू कंटिन्यू। ये मैसेज उनका है सर। उनका वर्जन कब चेंज हुआ, जब वो अहमद अली से बात किए और अहमद ने बोला कि इसको फायर कर दो, फायर मींस हटा दो, अच्छा, ठीक है। उसके बाद उनका वर्जन टोटल, कभी तक मोहब्बत था अब नफरत में आ गया। क्या बोले कि ये लिखा है, सलाम वी आर द ग्रुप ऑफ 19 मेंबर अराउंड 2 आवर अर्ली यू टोल्ड मी दैट यू विल नो मोर कंटिन्यू विथ अस, हम लोग के साथ काम नहीं करेंगे। तो मैं बोला हु आर यू टू टर्मिनेट, मैं बोला कौन है आप जो टर्मिनेट करेंगे, आप कौन सा पावर रखते थे। डिस्कशन हो, मामला क्या बना? मामला बहुत हॉट हो गया है, और क्या चाहते हैं आपको, क्या चाहिए? दो रास्ता है सर, या तो मुझे पूरा हैंड ओवर दिया जाए, जो मैं अब इंडिया आ गया है, अब बाहर का आदमी क्यों काम करेगा जब हम एक ऑनर यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक ऑनर हूँ, ऑनेस्टी के साथ काम करूँगा मैं, और मैं पूरा हैंडल करूँगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता अगर ये मेरी बात नहीं समझेंगे तो मुझे मेरा 1 करोड़ 40 रुपये दे दे, मैं इन DPMI को छोड़ दूँ। तीसरा क्या है? तीसरा कुछ नहीं है। तीसरा कुछ अगर नहीं, ये दोनों बात नहीं मानते तब क्या करेंगे? तो फिर मैं कानून में जाऊँगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने जो 1 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं, कोई सबूत है देने का, लेन देन का? लेन देन का पूरा सबूत है क्या सबूत? मेरे पास, कितना कैश दिया पैसा वो है उनके पास दिया हुआ, विटनेस के साथ दूंगा मैं, उस वहाँ से लोग को बुला दूंगा मैं विटनेस के जिसके समय दिया पैसा, और जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो दिखा दूंगा, जितना बैंक से ट्रांसफर, और जो वैल्यू अभी प्रेजेंट है वो इतना वैल्यू बन जाता है। सर 5 मिनट दीजिए ना सर 5 मिनट मांग रहे हैं आपको यदि सवाल, यदि आरोप लगे गलत तो बोलिए गलत है, या लगे कि इतना नहीं इससे कम किया है तो कम बोल दीजिएगा, नहीं शॉर्टकट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहला है कि आप और एक क्या नाम है सेकंड लोग का, आलम निजामी और शाहिद हुसैन खान साहब, तीनों ने मिलकर के ट्रस्ट बनाया, यस या नो? ठीक है। उस ट्रस्ट में शाहिद हुसैन खान साहब का अभी तक कुल कितना इन्वेस्ट हुआ इंडियन रुपीज में, वो बताइए। 5 to 6 ये होगा लाख अभी तक। अगेन वर्ड नहीं लेट अस यूज के उनका लोन जो दिया है 506 लाख दिया, तो ये ऑलमोस्ट आई डोंट नो व्हाई दैट पीरियड जितने अकाउंटेंट है वो काम करते हैं, और ये भी आंसर हम नहीं देना चाहिए, जो चेयरमैन आलम साहब उनको देना चाहिए। आप देखिए सीरियसली पर्सनल मीडिया आप क्यों नहीं बात समझते हैं, ये सारा तैयार तीसरा सवाल जी, जो शाहिद हुसैन खान साहब कह रहे हैं कि उनका इंडियन रुपीज में 80 लाख से लगभग 1 करोड़ तक आपके माध्यम से उनका इन्वेस्ट हुआ, क्या ये गलत है या सही? 100% गलत है। इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 11.5 लाख है। चौथा सवाल कि जो ट्रस्ट आपने बनाया था शाहिद हुसैन खान साहब के साथ, क्या उसी ट्रस्ट के माध्यम से DPMI की नींव डाली गई थी, यस या नो? हाँ, उसी में डाली गई, आज भी